हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ एंटोमोलॉजी। आज अपन जो है आईपीएम देखेंगे। आज अपन आईपीएम फ्रेंड्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएँ और जो थ्योरी लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार जस्ट इसको देख ले तो वो थ्योरी भी लिख पाएंगे। तो आईपीएम जिसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि यार ये तो इसमें से तो क्या है, ये तो आता है अपन को, उसी में अपने जो है डूबते हैं। तो आज अपन आईपीएम को अच्छी तरह से देखेंगे। ये कुछ आईपीएम पूरा तो नहीं हो पाएगा पर स्टार्टिंग करेंगे, जो बाकी की चीज़ें अपन दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईपीएम। सबसे पहले तो ये है कि द आइडिया ऑफ द मैनेजिंग पेस्ट पॉपुलेशंस वाज प्रपोज बाय द, ये साइंटिस्ट के ध्यान जरूर देख लेना, गेयर्स और द क्लर्क जो है ये इन्होंने जो है ये ओनली इसकी जो है आइडिया दिया था मैनेजमेंट पेस्ट का। और जो टर्म है पेस्ट मैनेजमेंट वो दी थी इसने। तो एक तो पेस्ट मैनेजमेंट टर्म किसने दी थी, आईपीएम जो टर्म है वो अगर आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ द इन्वायरमेंट क्वालिटी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, ये यूएन के अंदर है। ठीक है, काउंसिल ऑफ द इन्वायरमेंट क्वालिटी और CEQ, इन्होंने जो है इस टर्म को एक्सेप्ट किया। और इन्होंने अगर टर्म का नाम आईपीएम टर्म किसने दी तो इन्होंने दी थी। ये यूएन के अंदर है और शायद इसकी जो है चेयरमैन एक लेडी है, मेरी नाम से कुछ है, वो देख लेना आप, वैसे आएगा नहीं वो, पर आप ये ध्यान रख लेना कि टर्म जो है आईपीएम की वो किसने दी थी, काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटी जो यूएन के अंदर है। अब इसके अंदर देखेंगे कि आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, पेस्ट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो पहले आई से देख लेते हैं, इंटीग्रेशंस दैट द हार्मोनियस यूज ऑफ द मल्टीपल मेथड। ठीक है, हार्मोनियस यूज ऑफ द मल्टीपल मेथड टू कंट्रोल द इंपैक्ट ऑफ अ सिंगल पेस्ट एज अ मल्टीपल पेस्ट। तो ये बोल रहा है कि अपन को जो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एकीकृत, मतलब अपन को मेथड को इस तरह से यूज करना है, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो केमिकल हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, ठीक है, चाहे वो आपके कल्चरल हो सकता है। तो कोई से भी मेथड्स को है जो अपन ऐसे यूज करें, उसका हार्मोनियस यूज करें, तो अपने क्या है कि एक सिंगल पेस्ट या जो मल्टीपल पेस्ट है उसको मैनेज कर पाए अपन। ठीक है, फिर आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट आपको पता है, ये पेस्ट होता है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द इकोनॉमिक लॉस। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिक लॉस करता है अपन को, वो पेस्ट है। अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि इंसेक्ट ही पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, पेस्ट वीड भी है। ठीक है, वीड भी हो सकता है पेस्ट, फंजाई भी हो सकती है, अगर खराब है तो बीमारी लग रही है तो इंसेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन इंसेक्ट को, हाई इंसेक्ट तो आपको पता है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे हनी भी होती है। तो पेस्ट वो होते हैं जो अपन को इकोनॉमिक लॉस करते हैं। ठीक है, अपन को इकोनॉमिक लॉस कौन से करते हैं, जो अपने ये लग रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी मर रही है वो पेस्ट है। तो पेस्ट का आप सीधे से ये ध्यान रख लेना, पेस्ट आर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द इकोनॉमिक लॉस। इसमें क्या लिखा हुआ है, पेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स डिटरमाइंड द ह्यूमन इंक्लूड द वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वीड, पैथोजेंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वो मेरी छोटी वाली डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है सेट ऑफ डिसीजन, कि जो आप मैनेज कर रहे हो सेट ऑफ डिसीजन किस तरह से यूज करेंगे, रूल बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। एक तो इकोलॉजिकल का ध्यान रखना है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशंस, इन सब का जो सेट ऑफ डिसीजन उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि आईपीएम की जरूरत अपन को क्यों पड़ी। ठीक है, आईपीएम की तरफ अपन कैसे बढ़े। अपन सीधे आदमी तो है नहीं, आपको पता है, अपन को जब मार पड़ती है तब अपन आईपीएम की तरफ आते हैं। तो अपन इसमें देखेंगे कि आईपीएम तक अपन कैसे पहुंचे, अपन को क्या जरूरत पड़ गई आईपीएम की। तो मैं सबसे पहले पीछे जाता हूं, फिर वापस अपन जो है आगे पीडीएफ में आएंगे। इसमें पीछे लिखा हुआ है कि आईपीएम की जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप्स क्या थे, पहले अपने पास में क्या थे, किस तरह से अपन आईपीएम की तरफ आए। स्टेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन लीडिंग टू द आईपीएम। सबसे पहले क्या है, सब्सटेंस फेज में क्या होता था कि पहले वाले पुराने जमाने की बात है, जब अपन को कोई इतनी बीमारी खास नहीं होती थी, ओनली द नेचुरल कंट्रोल होता था। ठीक है, जो धतूरे वगैरह होते थे उनको जो है पीस कुला के जो छिड़क स्प्रे कर देते या नीम का स्प्रे कर देते थे। तो उस टाइम जो है कोई भी जो है अपने इंसेक्टिसाइड यूज में नहीं कर सकते थे। तो ये फेज थी सबसे पहले। उसके बाद में अपने पास में आपको पता है बहुत ज़्यादा उसकी कमी थी। ठीक है, अपने पास में जो डेवलप हाइब्रिड वेराइटीज़ आई, तो एक्सप्लॉइटेशन फेज, इसके अंदर अपने धूम मचा के इल्ड का ध्यान रखा। अपन ने किसी की परवाह नहीं की मिट्टी की क्या हालत हो रही है, अपन को मिट्टी से भी कोई मतलब नहीं था, पेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अपन को कोई मतलब नहीं। एक्सप्लॉइटेशन फेज आई थी, अप्लाइंग द मोर पेस्टिसाइड। अपन हाइल्डिंग वेराइटी आई थी, उसमें फुल नाइट्रोजन डाला, वो फुल ससेप्टिबल थी, फुल पेस्ट है, फुल अपन ने जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज में ली। एंड द हाइल्डिंग वेराइटी गेट द मोर इल्ड रिटर्न, अपन को इल्ड से मतलब था। ठीक है, फिर अपने में क्या हुआ है, क्राइसिस फेज आई। ठीक है, फिर अपन सुधरे नहीं, अभी तक आईपीएम तक नहीं आए, क्राइसिस फेज है। इसमें क्या है, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स प्रॉब्लम।
ठीक है। रिसर्जेंस, रेजिस्टेंस, अपन ने पेस्टिसाइड डालना चालू कर दिया तो रेजिस्टेंस हो गए कुछ प्लांट, ठीक है, उस पर पेस्टिसाइड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप अगर 5 ml डाल रहे थे तो 5 ml से उस पेस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर आपने डोज बढ़ा दी, फिर अपन सुधरने वाला का डोज बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। सेकेंडरी पेस्ट का आउटब्रेक होने लग गया, ठीक है। सेकेंडरी पेस्ट का मतलब क्या है कि एक मेजर पेस्ट है, समझ लो एक कोई से भी बोरर मेजर पेस्ट है, तो अपन बोरर को कंट्रोल कर रहे हैं, बोरर को कंट्रोल करने के इधर में व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा हो गई, मतलब सेकेंडरी पेस्ट का आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो गया एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। फिर क्राइसिस फेज के बाद में जो है अपन डाइस्टर फेज के अंदर आए, इसके अंदर क्या हुआ, ड्यू टू द इंक्रीज द पेस्टिसाइड, अपन ने इतना पेस्टिसाइड फिर भी रुके नहीं अपन, नो प्रॉफिट, अपन को प्रॉफिट ही नहीं होने लग गया, मतलब जितना ही अपनी कॉस्ट लग रही है उतना अपन को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो फिर अपन ने सोचा यार ये क्या खेती है, मतलब खेती की हालत खराब हो गई, तो फिर अपन ने सोचा कि नहीं तो प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या करें। तो फिर अपन जो है आईपीएम की तरफ आए कि यार कुछ ऐसा करो कि देखो पेस्टिसाइड अकेले से भी काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करो कि इन्वायरमेंट भी अपना सेफ रहे, अपना फायदा भी हो और अपने जो है सब कुछ मामला सही हो। तो आईपीएम फिर है इको फ्रेंडली मेथड टू ऑप्टिमाइज द कंट्रोल रेदर देन मैक्सिमाइज इट। इसको इसका जो एम है उसका है ऑप्टिमाइज कंट्रोल करना है अपन को, ना कि मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो फिर अपन जो है आईपीएम की तरफ आए। अब ये आ तो गया आईपीएम की तरफ, अब इसमें अपन को क्या जरूरत पड़ी आईपीएम की, ठीक है। अपने क्या हुआ कि सबसे पहले तो ध्यान रख लेना डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। एक ही पेस्टिसाइड का यूज करने पर जो है एक ही पेस्टिसाइड डाल रहे थे अपन, एक ही पेस्टिसाइड डाल रहे थे, तो आपको पता है कि बार बार अगर थोड़ा थोड़ा जहर अपन को खिलाए तो अपन जहर के प्रति भी रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो इंसेक्ट जो है उसके प्रति रेजिस्टेंस हो गए, तो इसलिए भी अपन को आईपीएम की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद में आउटब्रेक ऑफ द सेकेंडरी पेस्ट का आउटब्रेक हो गया, अपन एक पेस्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे, इधर देखो व्हाइट फ्लाई इमरजेंस एज ए मेजर पेस्ट, ठीक है, व्हेन द स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट द हेलिकोवर्पा आर्मीजरा। ये बोल रहे हैं कि बोरर में अपन ध्यान दे रहे थे तो इधर व्हाइट फ्लाई का इमरजेंस हो गया, मतलब जो पेस्ट पहले बिल्कुल थे ही नहीं उनका इमरजेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया अपना, अपन ने पेस्टिसाइड के नंबर ऑफ इंक्रीज कर दी तो अपना प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो गया, फिर अपन को आईपीएम की जरूरत पड़ी। फिर क्या इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशंस हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो है इसका होने लग गया, कैंसर होने लग गया, आपको पता है कैंसर ट्रेन इसी की वजह से चल रही है, जो बीकानेर कैंसर ट्रेन जाती है जो उसमें कैंसर के ही रोगी भरे हुए होते हैं, ठीक है, वो पंजाब साइड के अंदर पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए, ठीक है। इसके बाद में किलिंग्स द नॉन टारगेट एनिमल्स एंड द नेचुरल एनिमीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो किलिंग्स है अपनों को मारना, एक इंसेक्ट को मतलब बोरर कर रहा है उसको मारना, व्हाइट फ्लाई को मारना है, पर अपना टारगेट ये नहीं है कि हानि भी मर जाए, पर वो भी मरने लगी। तो अपना जो नॉन टारगेट है, जो नेचुरल एनिमीज है, जो दूसरे को जो हानिकारक कीट को मारते थे वो भी मरने लगे, तो अपन ने सोचा यार इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। रिजर्जेंस ऑफ द टारगेट पेस्ट, ठीक है, तो ये रिसर्जेंस होने लग गया इनका, तो इसलिए अपन को आईपीएम की जरूरत पड़ी। अब देखेंगे कि आईपीएम का कंसेप्ट क्या है, मतलब कोई भी चीज़ होती है वो कंसेप्ट पे काम करती है, आपको पता है हर किसी का कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट ऑफ आईपीएम क्या है इसके बारे में ये जानेंगे कि आईपीएम सीक्स टू द मिनिमाइज डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड मैक्सिमाइज द सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एडवांटेज। ये अपन ने चर्चा कर ली कि क्या है। अब इसमें यह है कि इसको आईपीएम का मतलब किस बेस पे सेलेक्ट किया, तो अंडरस्टैंडिंग द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। सबसे पहले अपन को जो है एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। आपको पता है एग्रो इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, वो नेचुरल से कम होती है, नेचुरल की जो इकोसिस्टम कम होती है, क्योंकि इसके अंदर अपन मैनिपुलेशन करते हैं, सब मैन मेड होता है, प्लोइंग वगैरह करते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी अपन को कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की जो क्या है, ठीक है। बाद में अपन को तो समझना पड़ेगा कि प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, अपन को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या सिस्टमेटिक तरीके से अपन जो लगाएं तो अपन पेस्ट से बच सकते हैं। अवॉइड द ससेप्टेबल वैरायटी, अब आप ससेप्टेबल वैरायटी लगा रहे हैं तो पेस्ट तो आना ही है, तो अपन ने उसको अवॉइड करना सीख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि भिंडी अपन ने क्रॉप रोटेशन भी कर दिया, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये नहीं कि क्रॉप चेंज कर दो, अब आपने भिंडी लगाई दूसरे साल अपने कॉटन लगा दिया तो कोई मतलब नहीं है, वो सेम ही है। क्योंकि बोरर का अटैक जो होता है आपको पता है, इसमें जो बोरा है स्पोडाप्टेरा लिटूरा है, चाहे पेक्टिनोफोरा गोसिपी है, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, कुछ भी मतलब बोरर है, तो बोरर इसमें भी लग रहा था इसमें भी लग रहा था, तो फिर क्या मतलब है आपका चेंज करने का, कोई फायदा रहा क्या, कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रॉप चेंज करो तो ऐसी क्रॉप चेंज करो कि जो पेस्ट जो पहले आपका आ रखा है उसका जो होस्ट प्लांट नहीं हो। ग्राउंडनट आपने लगाई थी फिर सोयाबीन लगा दी तो कोई फायदा नहीं है, सेम है, क्योंकि लीफ माइनर जो होता है लीरियोमाइजर ट्राइफोली, ठीक है, वो इस पे अटैक कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है आपने चेंज करने का। तो अपन को समझना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी एग्री इकोसिस्टम की कि जो ये क्रॉप है इसके अंदर एक पर्टिकुलर पेस्ट लग रहा है, वो अगर दूसरी बार में लगाएं तो इस क्रॉप के अंदर वो मेजर पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये अगले साल इसको खाने नहीं मिले और ये मर जाए ऑटोमेटिक। ये अपना जो है प्लानिंग ऐसे करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अपन को ये भी देखना है कि अपन जो मेथड यूज में ले रहे हैं वो अपने बजट के अंदर है या नहीं। ऐसा
नहीं हो कि कॉस्ट अपन ने ठीक है, अपन ने मैकेनिकल या कोई सा मेथड यूज में लेके कॉस्ट अपनी चली गई है बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो फिर ऐसा भी मेथड नहीं, अपने को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। फिर टॉलरेंस ऑफ द पेस्ट डैमेजेस, ये होता है कि अपन को ऐसा भी नहीं है कि पूरा कंट्रोल कर दे, क्रॉप में भी अपन को क्रॉप को भी खुद को मतलब एबिलिटी रखनी चाहिए हल्की फुल्की कि वो टॉलरेंस कर सके पेस्ट को, ठीक है। थोड़ा बहुत पेस्ट अपन कभी भी कंट्रोल नहीं करता है, कभी भी आपने देखा होगा कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए टर्म यूज में, पेस्ट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अपन को जो है उसको मैनेज करना है एक ऑप्टिमम लेवल तक, क्रॉप को भी टॉलरेंस करने की होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये टर्म आती है, ठीक है, ये टर्म आज देख लेंगे क्या होता है। आपको पता है ETL होती है, EIL होती है, ये टर्म क्या है। अब EIL क्या है कि ये लोवेस्ट पॉपुलेशंस एट द पेस्ट विल कॉज द इकोनॉमिक डैमेज। सबसे पहले क्या होता है कि समझ लो ये आपके क्रॉप है, ठीक है, अब इस पे एक जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बढ़ती 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 समझ लो इतनी आ गई है कि अब जो है अपन को वो जरूरी है लेना, डिसीजन लेना जरूरी है कि पेस्ट का मैनेजमेंट कर लो भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो अपन वो लेवल होता है ETL, जहाँ पर अपन को डिसीजन लेना पड़ता है, यहाँ पर कि भाई अब पेस्ट की पॉपुलेशन बहुत हो गई है, मतलब अब कोज कर सकता है इकोनॉमिक, तो अपन को ETL लेवल पे स्प्रे कर देना चाहिए। अगर अपना ध्यान नहीं गया, अपन नहीं सुधरे, उस टाइम अपना ध्यान नहीं गया, तो वो पहुँच जाएगा, ठीक है, EIL पर, क्या, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मतलब ये वो लेवल है कि वहाँ पर इकोनॉमिक लॉस होना अपन को स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अपन को डिसीजन लेना चाहिए था, पर अपन ने नहीं लिया, तो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस स्टार्ट हो गया, अब भी नहीं जाके तो बहुत देर हो जाएगी। मतलब इसका आपको कोरोना का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का सबसे पहले अपन ने ETL पर अपन ने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, पर अपने दिल्ली पुलिस की नाकामी या किसकी भी मानो, तबलीगी जमात वाले जो लोग थे, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि अपन जो है ETL पे आ गए, ठीक है, EIL पे आ गए, सॉरी ETL पे पहले थे, अपन कंट्रोल कर लेते, अभी कंट्रोल खुल जाता लॉकडाउन, पर अपन को जो है उन्होंने क्या पहुंचा दिया, EIL पे पहुंचा दिया, मतलब अब भी इकोनॉमिक तो लॉस हो ही रहा है, अपन को दबा के हो रहा है, ठीक है। तो इतना भी लॉस नहीं, मतलब ये EIL तो अभी जो हो रहा है ना वो इससे भी हाई हो गया है, पर जो तबलीगी जमात है ना वो इसका उदाहरण है कि वहाँ पर अपन ने उस डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, मैं उसको नहीं कर रहा, पर आप अपने एग्रीकल्चर में ये समझ लीजिए कि जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है ना वो मतलब ETL पर अगर स्प्रे नहीं किया तो यहाँ से जो है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और अपन यहाँ पर भी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी मुसाफिर, ठीक है। उसके बाद में ये मैं बता चुका हूँ कि एट द पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच द कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड, मतलब बहुत आपको कर देना चाहिए, वरना आप जो है EIL लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नो एक्शन इज टेकन एट ETL लेवल, पॉपुलेशन रीच एक्सेस टू द EIL लेवल, ठीक है, वो जो है EIL पर पहुंच जाएगी वो पॉपुलेशन, अगर ETL पर आपने इसमें इकोनॉमिक जो इंजरी लेवल है वहाँ तक वो जो है पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा है वो तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके बाद में ETL है, उसके बाद में EIL है, जो मतलब इसके अंदर तो नॉर्मल होता है, ठीक है, इसमें तो मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होता, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है। अब दूसरा एक और कंसेप्ट क्या है कि लिविंग द पेस्ट रेजिड्यू फॉर कंजर्व द नेचुरल एनिमीज। अपन को मैंने कहा था कि अपन को पेस्ट को पूरा खत्म नहीं करना है, अपन कभी भी पेस्ट कंट्रोल अगर कोई बोल रहा है ना तो फालतू बात कर रहा है, ठीक है, इंसेक्ट कंट्रोल कर रहा है ना तो फालतू बात कर रहा है, इंसेक्ट मैनेजमेंट बोलो, आप पेस्ट मैनेजमेंट बोलो, मैनेजमेंट के अंदर क्या खत्म नहीं होता पूरा, क्योंकि अगर मान लो एक खेत है, आपने पूरे इंसेक्ट को खत्म कर दिया, जो बोरर है वो पूरा खत्म कर दिया, व्हाइट फ्लाई पूरी खत्म कर ली, तो इसके अंदर जो नेचुरल एनिमीज रह रहे थे उनको भी तो कुछ भोजन चाहिए, वो मर गए तो फिर क्या मतलब। नेचुरल एनिमीज कौन से होते हैं, जो इनको खा रहे थे बोरर को, ठीक है, उनके लिए भी तो कुछ खाना चाहिए, तो अपन को एक ऐसे लेवल पे उसको छोड़ना है कि ताकि नेचुरल एनिमीज भी जिंदा रहे, जो अपने बायोडाइवर्सिटी वो भी कंजर्व रहे और अपना काम भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं टाइमली ट्रीटमेंट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रे, टाइमली शेड्यूल देना है, इंप्रूविंग टेक्निक्स करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सही टाइम पर नहीं दिया, ठीक है, तो वो सब मैनेजमेंट करके अपन को चलना पड़ेगा, तब अपना काम होगा। आज अपन ने इसमें जनरल देखा है क्या होता है, अपन जो है इसमें जेनेटिक्स के अंदर देखेंगे, जेनेटिक्स लेवल पर जो है रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप करते हैं वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, कोई जेनेटिकली रेजिस्टेंस वेराइटी वो वर्क कैसे कर रही है, आके उसमें इंसेक्ट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, उसमें अपन वो भी देख लेंगे, अपन वो भी देखेंगे कि जो केमिकल कंट्रोल है उसके अंदर कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड है, तो अपन इसके अंदर अभी शुरू किया है अपने, अपन वो इसको पूरा देखेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया, आपको समझ में आया तो आप कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से इतनी एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स कि उसको वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप है ना अच्छा पढ़ाया तो अच्छा, बुरा पढ़ाया तो बुरा, ऐसे बता दिया करो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।